बहुत टाइम की बात है। एक अम, बहुत विद्वान पंडित हुआ करते थे और वो काफ़ी एजेड हो गए। तो उनका जो बेटा हुआ, वो उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा सीखना है कि राजकाज कैसे चलता है और आगे कैसे स्केल करते हैं, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, मेरे एक शिष्य थे जो अब आज राजा हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप उनसे जाके सीख लीजिए। कंसीडर करो कि आप अपने बिज़नेस की एडवाइस लेने के लिए किसी के पास में जाते हो और आपके कुछ क्वेश्चन्स हैं कि मुझे कैसे स्केल करना है, कैसे मुझे नई लीडरशिप लेनी आनी है, इस टाइप से। तो मैं भी जाता था। तो अब वो पहले के टाइम पे जो ब्राह्मण लोग रहते थे, उनके पास ज़्यादा कुछ रहता नहीं था। वो अपनी लाठी का मंडल लेके और चले जाते थे। जैसे ही पहुँचते हैं, राजा के यहाँ पहुँचते हैं, तो बाहर जो सैनिक रहते हैं, वो बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो? बोलते हैं, मैं राजा से मिलने जा रहा हूँ। बोले, ऐसे थोड़ी ना मिल सकते हैं। बोले, नहीं, मेरे पिताजी जो हैं उनको अच्छे से जानते हैं, वो उनके गुरुजी थे, तो सिफ़ारिश लगाते हैं। तो बोले, ठीक है, अगर आपको वैसा है तो अंदर आवाज़ पहुँचाते हैं और राजा जी बोलते हैं, ठीक है, वो मेरे गुरु के बेटे हैं, मिलने के लिए मौका दिया जाए। तो बोलते हैं, पंडित जी, आप अपनी कमंडल और लाठी को यहीं छोड़ दो। तो बोलते हैं, अगर कुछ हो गया तो? बोले, नहीं, हमारे राज्य में चोरी वगैरह कुछ भी नहीं होती है, आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं छोड़ दीजिए। तो वो छोड़ देते हैं। अंदर जाते हैं, बैठते हैं, प्रणाम वगैरह करते हैं, अच्छे से बात होती है। तो बोलते हैं, क्या सीखने के लिए आए हो? बोले, यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि बेसिकली राजपाट कैसे चलता है, कैसे स्केल करते हैं, और अगर किसी में अच्छा कोई सलाहकार बनना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? तो बोलते हैं, ठीक है, हम आपको बताएँगे, थोड़ा समय दीजिए। इतने में एक सिपाही भागता-भागता आता है, बोलता है कि अ, राजा जी, पड़ोसियों ने चढ़ाई कर दी और पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। ओह! अब ये जो पंडित जी रहते हैं, ये बोलते हैं, अरे! बोले, आप प्लीज़ सँभालो। तो बोले, नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, जो भी होगा भगवान देख लेंगे। अ, अपना अपने सैनिकों को बोलते हैं कि आप लोग अपना कर्म करो और जो आपको बताया गया है, और बाकी सब चीज़ें जो भी हैं हम सँभाल लेंगे, ऊपर वाला सँभाल लेगा। फिर अ, उनसे बात कर रहे होते हैं, थोड़ी देर में दूसरा एक सैनिक आता है भागता हुआ, बोलते हैं, अब तो वो लोग जो है वो अ, अपनी अ, गाँव जो शहर है, उस शहर के अंदर भी घुस आए हैं सैनिक। अब वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप लोग अपना कर्म करो, जो भी है भगवान जी सँभाल लेंगे। अब पंडित जी उठते हैं, बोलते हैं, यार तुम तो इतने बड़े राजा हो, तुमको तो किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, पर मेरे पास तो जो है वो एक ही डंडा था, एक ही लोटा था, अगर कुछ भी चीज़ें छूट गई तो कल के दिन खाने-पीने का क्या हिसाब-किताब रहेगा? और बोलते हैं कि मैं जाता हूँ, पहले उसको लेके आता हूँ, बाद में समझेंगे। तो राजा बोलते हैं, बोले, बैठ जाओ, कोई सेना नहीं है, कोई चढ़ाई नहीं हुई है, ये तो आपका एग्ज़ाम था और आप इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए। तो बोलते हैं, क्यों? क्यों फ़ेल हो गया और कैसा एग्ज़ाम था ये? तो बोलते हैं, जिनको आज आप पूरा राजपाट सँभालना चाहते हो या आप इतनी बड़ी नॉलेज को सीखना चाहते हो और आप अपना ध्यान एक लोटे और एक डंडे से नहीं निकाल पा रहे हो, तो कैसे करोगे? सेम एप्लाइड व्हेन यू वांट टू स्केल योर बिज़नेस। तो अगर आप अपने बिज़नेस को स्केल करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हो, तो डे टू डे की चीज़ें तो छोड़नी पड़ती हैं। जो लीडर है, उसका जो लास्ट काम होता है, बेसिकली दे नो द लीस्ट इन द कंपनी, क्योंकि जो लोग एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं वो तो जूनियर लेवल के लोग होते हैं, या जो फ्रंट फेसिंग होते हैं, चाहे कस्टमर फेसिंग हो, चाहे सेल्स फेसिंग हो, चाहे डिलीवरी फेसिंग हो, एग्जीक्यूट तो वो कर रहे होते हैं। आपका काम तो टॉप लेवल पे होता है, डिसीजंस, स्ट्रेटजीज, उन सब में कंट्रीब्यूट करना। सो यू आर द लास्ट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंपनी। और इस कहानी की यही शिक्षा है कि आपको डे टू डे की चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तब जाके आप बड़ी पिक्चर को सँभाल सकते हो। तो जो लोग बिज़नेस को स्केल नहीं कर पा रहे हैं, या तो वो सेल्स में चिपके हुए हैं या डिलीवरी में चिपके हुए हैं। कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ है जिसमें वो पकड़ के बैठे हुए हैं। मुझे एक बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि तुझे लगता है बिज़नेस तू चला रहा है, पर बिज़नेस में दीवार तो खड़ी है, तू बस उसको हाथ लगा के सँभाले हुए है, चिपका हुआ है वहाँ पे। सो इफ यू रियली वांट टू स्केल योर बिज़नेस, एडवाइस नंबर 1, डे टू डे की रूटीन चीज़ों को छोड़ो, किसी और को सँभालने दो, जो कैपेबल है। आज आपको लगता है कि आप छोड़ोगे तो चीज़ें बिगड़ जाएँगी। हाँ, बिगड़ेंगी, आपके जैसा काम कोई नहीं कर सकता है। बट नहीं छोड़ोगे तो आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। कॉस्ट तो आप पे कर ही रहे हो, या तो आप स्केल के फॉर्मेट में दे रहे हो या आप टाइम के फॉर्मेट में दे रहे हो। सो यू हैव टू मेक थिंग्स रेडी।
नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि स्केल करने के पहले चीज़ों को मेंटेन कैसे करते हैं। कौन-सा सही स्टेज होता है जहाँ हमें स्केल करने के लिए सोचना चाहिए। स्केल करने के लिए टीम मेंबर कैसे लेके आते हैं, स्केल करने के लिए फ्रेमवर्क कैसे बनाना चाहिए। सो देयर इज़ ऑलरेडी couple of books, couple of framework which written by a very genius people। तो आपको और मुझे इनोवेट करने की ज़रूरत नहीं है। एज़ इट इज़ सेम प्रिंसिपल, सेम प्रोसेसेस हज़ारों लोगों के लिए काम करते हुए आया है। आप भी उसको अप्लाई कीजिए, मैंने भी अप्लाई किया और वो माइंड ब्लोइंग वर्क करते हैं। तो इन सबको हम नए चैप्टर में सीखेंगे। थैंक यू।